राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, आज के सत्संग में जिनकी उपस्थिति है बहुत भाग्यशाली है। स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसी बातें करोड़ों अरबों व्यक्तियों को सुनने को भी नहीं मिलती। कितनी ऊंची बात महाराज ने बताई। सत्संग की बातें बार बार सुनने से तब पकड़ में आती है। महाराज जी से लोग कहते, महाराज जी एक ही बात आप रोजाना कहते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि रोजाना कहने पर भी नहीं पकड़ते तो एक बार कहने कैसे पकड़ोगे। इसलिए आप पुख्ताओ मत। तो आज महाराज जी ने कहा कि कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। दुर्लभ महात्मा बन जाओ अभी अभी इसी क्षण। केवल भगवान ही इस रूप से प्रकट हुए हैं। करोड़ों ग्रंथों का सार, वेदों का सार, उपनिषदों का सार, सभी संतों का सार कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। अब किससे झूठ बोलेंगे, किससे कपट करेंगे, किससे जालसाजी करेंगे, किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, तत्काल शांति। महाराज जी ने कहा ऐसी बातें मिल जाए तो घर पर जा करके कमरा बंद करके नाचो। सड़क पर नाचने से तो लोग कहेंगे पागल हो गया, बावला हो गया। कमरा बंद करके नाचो। क्या कितनी ऊंची बात मिल गई। हम कलयुगी जियो और इतनी ऊंची बात मिल गई। एक सज्जन इस बात को पकड़ करके गए तो उन्होंने कहा कि रात्रि में मेरी नींद खुलती थी तो बस भगवते नमः की याद आती थी और इतनी शांति मिली कि जीवन में कभी इतनी शांति मिली नहीं थी। अशांति क्यों है कि ये दुष्ट है, पापी है, कसाई है, चोर है, डाकू है। अरे भाई, महापुरुषों ने कहा सब जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो नहीं कोई, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। जिस संसार को, जिस जगत को देख करके हम लोग राग द्वेष करते हैं, किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, इसी जगत को महापुरुषों ने साक्षात जगदीश के रूप में देखा है। उनके समय में भी ऐसे जगत था। ऐसा नहीं था कि उनके समय कोई और जगत था, हमारे लिए कोई और जगत है। परंतु उनकी दृष्टि क्या थी कि सब रूपम परमात्मा। देखो, जैसे कोई साल भर से शर्ट पहन रहा हो और उसे कहा जाए कि देखो साल भर से तो पहन ही रहे हो, अब बिना गिनती के बताओ कि शर्ट में कितने बटन है। तो बताओ भाई, कोई बता पाएगा कि 5 है कि 7 है कि 9 है कि 6 है। अब कोई कठिन नहीं है, उधर दृष्टि नहीं गई। सीढ़ियों पर पांव रख कर के रोजाना छत से उतरते हैं, चढ़ते हैं। अब किसी से पूछा जाए कि बिना गिनती के बताओ 5 साल से चढ़ रहे हो कितनी सीढ़ियाँ है, याद ही नहीं है। परिचय तत्काल होता है। श्री गंगानगर में हम थे और सदेशी आनंद महाराज, तो हमारी कथा थी, महाराज जी का प्रवचन था। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया। तो वहाँ के जो
अच्छे साधक हैं, हरि गुप्ता जी हैं, तो हमारे पास बैठे थे। तो एक सज्जन हरि जी को ढूंढते ढूंढते आए, मेरे से बोले कि महाराज जी हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। देखो हरि तो बिल्कुल सामने बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि हरि को ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। मैंने कहा यही तो है हरि जी। ओहो यही है, राम महाराज राम महाराज। कितना समय लगा? तत्काल। तो दिख तो भगवान ही रहे हैं, परिचय नहीं हुआ, अभी तक परिचय नहीं हुआ। तो स्वामी महाराज परिचय करा रहे हैं कि अरे भाई सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए। परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर पर आवें और कहें कि अग्रवाल साहब आपके घर में कौन मेहमान आए हैं, तो कहें कि महाराज बेटे का बड़ा साला है। तो बेटे का जो बड़ा साला है उसका परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन लगेंगे भाई? बताओ सुशील जी, कितने दिन लगेगा परिचय होने में? तत्काल। परंतु एक शर्त है कि हम आप लोगों के वचनों विश्वास करेंगे, तब। विश्वास नहीं करेंगे तो परिचय नहीं होगा। तो मैं गोरखपुर की घटना सुनाया करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो बात, कि मौसा मौसी आए दरवाजे पर। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लग गई। मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो दरवाजे पर जब गई तो छोटी सी बालिका निकली, लगभग 12-13 साल की। तो न उसको पता है हमारी मौसी है, न मौसी को पता हमारी बहन का यही घर है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो उसने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की, अनजान की तरह बातें की। इतने में उसकी माँ घर से निकली। अरे बोले तू कैसे बोल रही, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। हमने तो सोचा कोई अनजान महिला है तो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो महिला ही दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात। ये सार बात है कि महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। इसी का नाम सत्संग है। अगर माँ के वचनों विश्वास नहीं करती बालिका तो सपने में मौसी नहीं दिखती। तो ऐसे ही जैसे माँ के वचनों विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया। लगभग 102 वर्ष तक रह करके, भूखे प्यासे कष्ट पा करके, और उन्होंने क्या ज्ञान अर्जित किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही है। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो खंभा दिखाई देता है, 7 खंभा, लाइट, पंखा, दरी, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, हमें भगवान तो दिखते नहीं। तो भाई किसी के आँख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये खंभा दिखाई देगा क्या? बोलो, नहीं दिखाई देगा। तो खंभे का कसूर है कि हमारे आँखों कसूर है? आँखों कसूर है। तो हम लोगों को राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया। अपने जनों से, अपने कुटुंबी जनों से तो राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, और दूसरों से बैर कर लिया। तो राग द्वेष का मोतियाबिंद होने कारण से जो यथार्थ वस्तु है वो नहीं दिख रही है। और जिन संत महापुरुषों के आँखों में मोतियाबिंद नहीं है वो साक्षात कहते सो साक्षात भगवान। स्वामी महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए होंगे उनको पता है कि महाराज जी मंच पर आते कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं देते। आज तो थोड़ा साधन भजन कर लिया, लाल पीले कपड़े पहन लिया तो किरण फटने लग जाती है कि लो चेलो, चेलों को आशीर्वाद देने लग जाते हैं। भीतर में ठन ठन गोपाल है। तो स्वामी महाराज आते सबको प्रणाम करते, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बालक, क्या लाइट वाले, क्या माइक वाले, सबको प्रणाम करते। तो उस समय हम लोग समझ नहीं पाते थे कि
हम लोगों को महाराज जी को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोग क्यों प्रणाम करते हैं। अब धीरे धीरे बात पता लगा कि स्वामी महाराज जी ये मानते ही नहीं थे कि ये नीचे बैठे हैं या ज्ञानी हैं, हम ऊपर बैठे हम ज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए महाराज जी प्रणाम करते थे। तो श्रोताओं का पूजन क्या है, इस श्रोताओं के रूप में भगवान आए, इनका पूजन क्या है, उनको अच्छी बातें सुनाओ। गीता प्रकाशन को बनाने वाले श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, तो उनके पास कोई जज साहब का फ़ोन आया कि मैं स्वामी महाराज जी का दर्शन करना चाहता हूँ, उनकी पुस्तकें पढ़ता हूँ, अच्छी लगती है, तो हमें दर्शन कराओ। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि अमुक तारीख को आप आओ, हम भी आने वाले हैं और दर्शन करा देंगे। तो जज साहब आए तो महाराज जी कमरे में ले जाया गया, तो महाराज जी कुर्सी दे दिए, बैठ गए। अब महाराज जी के तो हाथ जुड़े रहते थे, मंच पर बैठे तो हाथ जुड़े रहते थे ऐसे। तो जब दर्शन करके जज साहब बाहर निकले तो ब्रह्मचारी महाराज से बोले, ब्रह्मचारी जी स्वामी महाराज जी को तो सबको भगवान ही दिखाई देते हैं, सब रूपों में उनको भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मचारी ने कहा आपको कैसे पता लगा। बोले मैं जज हूँ, मैं जज हूँ, जीवन भर निर्णय करने का काम मेरा रहा है। कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया, परंतु ये संत ऐसे हैं जिनके हाथ जुड़े रहते हैं, इनको तो सब रूपों में भगवान दिखाई देते हैं। तो ये मामूली बात नहीं है। महाराज जी ने कहा कि ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। देखो महाराज जी ने पुस्तक में लिखा है कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम। परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज़ भी नहीं है, मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में ये बात मिलती नहीं, कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में, हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बालक, जवान, बूढ़े सब स्वीकार कर लें। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। ये कौन सी पुस्तक है? बन गए आप अकेले सब कुछ, पेज संख्या 127। बहुत थोड़ी थोड़ी पुस्तकें यहाँ पर आई है। तो यदि कोई वादो सर्वम के बारे में जानना चाहे तो बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी और मैं नहीं मेरा नहीं, ये 3 पुस्तकें लेकर के पढ़े, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने इन 3 पुस्तकों में वासुदेव सर्वम की लड़ी लगा दी। एक हमारे लीलाधर शर्मा जी हैं सिरसा के, हिसार में भी उनका गांव है। कौन सा गांव है? फरासी, फरासी, और सिरसा में भी मकान है उनका। तो कहा करते हैं कि 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए, 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए जिन्होंने इतना खुलासा किया हो कि लाइट भगवान, पंखा भगवान, पति भगवान, पत्नी भगवान, बेटा भगवान, बेटी भगवान। किसी ने खुलासा नहीं किया, लोगों ने टच किया है कि सबके अंदर भगवान है, सब रूप, सब जग ईश्वर रूप है, ये तो कहा है, लेकिन सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, ऐसी खुलासा की बातें नहीं मिली। बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। घर में ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। गीत है कृपा साध्य है, कृपा साध्य है, और वो कृपा हम सबके ऊपर हो गई। वो सब कृपा हम लोगों के ऊपर हो गई, अब अलग से कृपा नहीं होगी। स्वामी जी महाराज जी के कमरे में प्रातःकाल 3 बजे श्री राजेंद्र कुमार धवन जी के जाने का नियम था। वो कहते थे अगर 1 मिनट लेट होता था, 1 मिनट, तो स्वामी महाराज डांट लगाते थे
एक मिनट विलम्ब कैसे हुआ? तो वो क्या करते कि एक दिन पहले 4-6 प्रश्न बना लेते थे कि महाराज जी से कल ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना, और डायरी में नोट करते। उससे कई पुस्तकें छपी है, छप रही है। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी के कमरे में गया तो महाराज जी ने कहा कि आज बड़ी विलक्षण बात मिली है। क्या बात मिली? कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं और ये कृपा साध्य है। अपने पुरुषार्थ से, बल से, परिश्रम से इस बात को कोई नहीं पकड़ सकता। ये तो भगवान की कृपा होती बातें मिलती है, कृपा साध्य है। तो श्री धवन जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी जब पुरुषार्थ से नहीं होगा, भजन से नहीं होगा, उद्योग से नहीं होगा और भगवान कृपा से होगा, जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो स्वामी महाराज बोले नहीं, मैंने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई, अलग से कोई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। वो आपके मोबाइल में है क्या? देखो, कृपा हो गई। फिर भी मेरे को संतोष नहीं हुआ इस बात से। विकास जी, मैं अपने हृदय बात बताता हूँ, मेरे को संतोष नहीं हुआ कि जब कृपा साध्य है तो भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो महाराज जी के साथ में रहने वाले एक संत से मैंने पूछा, वाद्य स्वरम की बड़ी उनके अंदर लगन है। तो मैंने कहा जब कृपा साध्य है तो उसमें अब हम लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उन्होंने कहा एक बौना आदमी था, ध्यान देकर सुनना कि नींद तो नहीं आ रही भाई। 4 फुट का बौना आदमी था और एक आम के पेड़ के पास गया, 8-9 फुट पर आम लटका पड़ा था और उछल रहा था, बेचारा पा नहीं रहा था। अब 4 फुट का व्यक्ति अब 8 फुट के आम को कैसे पावे? तो उछल कूद कर रहा था, परंतु पसीने पसीने हो गया, वो हाथ में आम आया नहीं। हमारे आप जैसे कोई लंबा व्यक्ति जा रहा था, उसको देख के दया आ गई, अरे बेचारा उछल कूद कर रहा है और इसको हाथ में आम मिल नहीं रहा है, ऐसे तोड़ के दे दिया। तो अब विचार करो कि उछल कूद नहीं करता तो लंबे व्यक्ति के मन में आती कि इसको तोड़ के दूं। और यदि वो चाहता कि मैं इसको आम को तोड़ लूं तो क्या तोड़ सकता था? मिला लीड में लगा कर लो। अच्छा, तो विचार करो कि अगर उछल कूद नहीं करता तो लंबे व्यक्ति के मन में देने, तोड़ के देने कैसे आती? और अगर वो चाहता कि मैं तोड़ूं तो क्या कभी तोड़ सकता था? तो मेरा समाधान हो गया, पूर्ण रूप से समाधान हो गया कि बौना आदमी आम को नहीं तोड़ सकता, तो हम लोग बौने ही हैं, परंतु उछल कूद नहीं करेगा तो लंबे व्यक्ति के हाँ मन में कैसे आई इसको तोड़ के दो? तो कम से कम उछल कूद तो करे, कम से कम सत्संग में तो चल कर के आवे कि ठाकुरवाड़ी में कथा हो रही, सत्संग हो रहा है तो वहाँ तो चल कर के आवे। ये उछल कूद करना है। जब उछल कूद करेगा तो ये बातें मिली है। और जो सो रहे हैं तो सो रहे हैं, सोए का भय तो पड़ा ही जाता है। एक कहावत आती है कि सोए का भय तो पड़ा ही जाता है। भाई 2 व्यापारी थे तो भैंस खरीद के मेले से लेके जा रहे थे, तो दोनों की भैंस जाने वाली थी। तो एक थोड़ा आलसी स्वभाव का था, अब एक पेड़ के नीचे जब रुके दोनों भैंस को बांध दिए। तो जो आलसी प्रमादी था वो भोजन करके बोला भाई मेरे को तो नींद आ रही है, अब मैं तो सोऊंगा, आप जागते रहना, एक को तो जागना पड़ेगा, दोनों भैंस जाने वाली है। तो जो जाग रहा था उसकी भैंस तो ब्याई पाड़ा, जो जाग रहा था उसकी भैंस तो ब्याई पाड़ा, और जो सो रहा था उसकी भैंस ब्याई पाड़ी। समझ रहे हो ना सब लोग? पाड़ा पाड़ी। तो जो सो रहा था उसकी भैंस तो ब्याई पाड़ी और जो जाग रहा था उसका भैंस तो ब्याई पाड़ा। तो उसने क्या किया कि अंधेरे में बच्चे को बदल दिया। अब अंधेरे में पता लगा नहीं, इधर का बच्चा इधर कर दिया, इधर का बच्चा इधर कर दिया। तो जब सुबह उसने उसकी नींद खुली तो आँख मलते हुए बोले भाई कोई भैंस ब्याई कि नहीं भाई? बोले दोनों भैंस ब्या गई। बोले क्या ब्याई? बोले तुम्हारी भैंस तो पाड़ा ब्याई है और हमारी भैंस तो पाड़ी ब्याई है।
तो वो बच्चे के पास गया, देखा रे पहाड़ी के सफ़ेद तिलक, कई भैंस के सफ़ेद तिलक होता है, तो ये पहाड़ी के सफ़ेद तिलक है, हमारे भैंस को भी सफ़ेद तिलक है। तो उसने कहा भाई तू झूठ बोलता है, तूने बच्चे को उलट पलट दिया है, पहाड़ी तो हमारी है, तो बेईमान आदमी है। उसने कहा ना पहाड़ी मेरी है। तो पंचायत हुई, 5-7 लोग आए, तो पंचों ने फैसला किया कि जो सोए रहते हैं उनकी भय तो पहाड़ी भी आती है। जो सोए रहते हैं, अब कल मैंने कमल जी को कहा कि लेट से क्यों आते हो, ये बातें मिलेगी क्या, अरबों खरबों रुपए देने पर ऐसी बातें नहीं मिलेगी। और आज समय से आए, देखो लाभ मिला कि नहीं मिला। जीवन में पहली बार सुने होंगे ये सत्संग, जीवन में पहली बार। मैं इस सत्संग को 200 बार सुना, 200 बार, और सुनता हूँ तो जी नहीं भरता। कितनी सुगम, कितनी साफ आवाज़, मिल गया। तो देखो अभी 1.5 मिनट का सत्संग श्री धवन जी का सुनाने जा रहा हूँ। एक सत्र में वृंदावन में, वहाँ 2 बार सत्संग होता है, होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। मैं कहीं भी रहता हूँ तो उस समय कथा को स्थगित करके और 7 दिन 10 दिन के लिए वृंदावन जाता हूँ। क्यों? श्री धवन जी लगभग 16 साल की अवस्था से स्वामी महाराज पास में आ गए, और इस समय उनकी आयु है लगभग 75 साल। तो हम लोग भी उनका सत्संग सुनते हैं, और देखने उनको कोई ये नहीं कहेंगे कि कितने बड़े महात्मा हैं। कुर्ता पजामा पहनते हैं, साधारण ढंग से रहते हैं, गृहस्थी हैं, बाल बच्चे वाले हैं देहरादून के। अभी श्री आनंद जी महाराज का सत्संग हुआ था ऋषिकेश, तो 12-15 लोगों को साथ में लेके गए थे मिलने के लिए। तो हम लोग उनको आदर्श मानते हैं कि स्वामी महाराज नहीं है तो क्या, स्वामी महाराज ये कार्बन कापी है। तो वही पुस्तकें महाराज जी लिखे हैं। तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने वाला था, और कोई वक्ता लास्ट में बोल रहे थे। तो श्री धवन जी ने कहा रे भाई थोड़ा माइक दो, एक बात मेरे मन में रह गई, सुनाने की तो थी, मैं भूल गया। तो 1.5 मिनट का उन्होंने सत्संग सुनाया। तो 1.5 मिनट के सत्संग से पूरे 7 दिन का सार निकल गया। और कई प्रदेश में मैंने साधकों को वो भेज करके 1.5 मिनट का, और लोगों से फ़ोन करके कहा कि इसको सुनो। तो कई लोगों ने कहा कि मैं तो निहाल हो गया सुन करके। तो क्या सुनाया कि स्वामी महाराज ने कहा कृपा साध्य है। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने कह दिया, तुमने सुन ली, कृपा हो गई। अब सुनो ध्यान देके। याद आ, पहले था मन में नारायण नारायण, पहले मन में कहने की थी, लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर समझा रहे थे। तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है, ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा। आपने कहा कि उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, कृपा हो गई। अभी जो मैं कह रहा हूं तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की है कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई। अब इसको आप बस तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने का था। नारायण नारायण। अब इसमें किसी के मन में कोई बात पूछो भाई। जो महापुरुषों सुना हूँ तो बात आएगी तो बता दूंगा, नहीं आएगी तो कह दूंगा मेरे को नहीं आता है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ओ देखो, हाँ हाँ
हाँ, तो आपके अंदर लगन थी ना, इसलिए ठाकुर जी ने किया। ये साक्षात भगवान ने आपको जगाया। हाँ हाँ। मैं तो कहा करता हूँ, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने पे ऐसी बातें नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं ऐसी बातें कि सब रूपम भगवान है। तत्काल शांति का, लोग डिप्रेशन टेंशन में हैं, पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ खाते हैं, नित्य गोली खाते हैं, परंतु उनको इस बात का पता नहीं है। इस बात का पता लग जाए तो तत्काल शांति। सुनने मात्र से शांति। मैंने कल बताया था ना वहाँ सत्संग में कि वो नोएडा से सज्जन आए तो बड़े बेचैनी थे उनके अंदर, सोच गलत थी, धारणा गलत थी। तो कि ब्रह्मचारी से मिले तो ब्रह्मचारी जी लेकर के आए श्री राम सेवा आश्रम मेरे कमरे में। बोले महाराज बहुत डिप्रेशन में है, पैसे वाले रुपए वाले नवयुवक, तो बोले इनको सत्संग की बातें सुनाओ। तो मैंने 10 मिनट सत्संग सुनाया। एक तो महाराज जी का सुना दिया भगवते नमः कि जो दिखाई दे सब रूपम भगवान ही है। तो किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा महाराज तो हमारी तो 10 मिनट में सोच बदल गई, मैं तो किसी व्यक्ति को जान से मरवाने वाला था। अब बोलो शांति मिलेगी? तो तत्काल शांति, तत्काल। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न साधु भाव बनना, केवल भीतर का भाव बदलना है कि ओ हो सब रूपों भगवान है। अब काहे बन खो जन जाई, अब काहे बन खो जन जाई, संता साधन सुगम बताई। हर रूपा में हरि लखावे, उसके बिना न दूजा आवे। इससे सरल बात क्या होवे, हृदय लो बैठाई। अब काहे बन खो जन जाई, संता साधन सुगम बताई। नाकन पकड़े आँखन मीचे, ऊपर नीचे श्वासन खींचे। सब ही बेस में गिरधर आवे, गीता ज्ञान कराई। अब काहे बन खो जन जाई, संता साधन सुगम बताई। तो कितने वर्ष लगेंगे इस बात को मानने में? तो बोले जन्म महीना वर्षन लागे, स्वीकृति करते तत्क्षण जागे। इससे सुगम बात नहीं कोई, अब तो जागो भाई। अब काहे बन खो जन जाई, संता साधन सुगम बताई। पढ़न सुनन में बात न आवे, आवे तो पकड़ी नहीं जावे। दुर्लभ संता भेद बतावे, प्रभु कृपा से पाई। अब काहे बन खो जन जाई, कहो भगवते नमः प्रणाम। जल्दी सुधरे सब ही काम, वासुदेव सर्वम का भाव। असली स्मृति आई, अब काहे बन खो जन जाई। संता साधन सुगम बताई। उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? कुर्सी दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः। देखो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में रावतसर है, तो वहाँ कथा हो रही थी। तो एक घर में सत्संग कराने के लिए गया, तो 25-30 माताएं बहनें आई। तो सत्संग पूरा हो गया तो मैंने कहा भाई कोई बात पूछो, किसी के मन में आई हो।
तो एक माता जी ने ये प्रश्न की, बहुत सुंदर प्रश्न, वो हमारे आपके सबके काम का है। वो माता जी ने ये प्रश्न किया कि महाराज मैं तो राम राम करती हूँ, अब स्वामी महाराज कह रहे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, तो राम राम करूँगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा, तो मैं क्या करूँ? ये प्रश्न आया। तो वहाँ की माताएं साधक संजीवनी गीता पढ़ के रोजाना सत्संग करती हैं आपस में। वहाँ कथा हुई तो मैंने कहा यही दक्षिणा दो कि रोजाना सत्संग करो। तो 5 एक प्रार्थना करती हैं, साधक संजीवनी आपस में पढ़ के चर्चा करती हैं। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी ने उत्तर दे दिया कि भगवते नमः के पेट में राम राम आ गया, ये उत्तर दी। तो मैंने खुलासा किया कि माता जी बिल्कुल ठीक कहती है। कैसे? जैसे भाई लोग भाई को कहते हैं कि कमल भाई राम राम, रमेश भाई राम राम, सुशील भाई राम राम। माताएं बहनें मिलती है, निबला बहन राम राम, सुशीला बहन राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो, इतने लोग बैठे हैं, कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं? कुत्ता भाई राम राम, खंबा भाई राम राम, लाइट भाई राम राम। तो सजीव को ही राम राम कहते हैं, निर्जीव को राम राम नहीं कहते। परंतु भगवते नमः का जो साधक होगा वो कहेगा कमल भाई भगवते नमः, सुशील भाई भगवते नमः, विकास भाई भगवते नमः, और पेड़ को भी देख कहेगा भगवते नमः, लाइट को देख कहेगा भगवते नमः, कार को देख के कहेगा भगवते नमः। एक प्रोफेसर साहब हैं हमारे मित्र जयपुर के, तो उन्होंने कहा कि मैं घूमने जाता हूँ तो पेड़ दिखता भगवते नमः, कुर्सी दिखाई देती भगवते नमः, सड़क को देख के भगवते नमः, कार को भगवते नमः, बस को भगवते नमः, कुत्ते को भगवते नमः, और कुत्ते की गंदगी को देख के भगवते नमः। इसी का नाम है वासुदेव सर्वम। अब कुत्ते की गंदगी आई कहाँ से? जब सब रूपों में भगवान ही बने तो गंदगी आई कहाँ से? हम छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, परंतु सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो चाहे राम राम करो चाहे भगवते नमः करो, दोनों एक ही है। परंतु राम राम करो तो लाइट को, पंखे को, कुर्सी को, यानी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा। रामचरितमानस तो हम पढ़ते ही हैं, चौपाई याद ही है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब राम जी का रूप है। सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। किसको चौपाई याद नहीं है? और पड़ोसी गाली देते हैं। बोलो, तो हमने बातें सीखी है। तो स्वामी महाराज ने कहा इसको काम में लो कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो। अब यही प्रभात फेरी निकाल लेते हैं। बाजार में तो प्रभात फेरी हो ही गई है, कोई मोहल्ला